राना को तो समझ नहीं आ रही, पर मुझे लग रहा है कि माँ के हाथ से लड़का गया। वेलकम होम मिस्टर एंड मिसेस परवेज। बहुत बहुत मुबारक होगी। अरे भाई, सिर्फ मुबारकबाद दोगी या कोई रस्म वगैरह भी अदा करोगी? एक्चुअली निकाह इतना सादगी से हुआ है तो सॉरी, नो रस्म। मेरी मोहब्बत अमानत है तुम्हारे पास, बहुत जल्द मिलेंगे। Do we know each other? नहीं, वो जो आपके साथ थी उन्होंने आपका नाम लिया तो मुझे पता चला कि आप नदीम हैं। साबरा, साबरा, एक तो पता नहीं कहाँ मर गए सारे नौकर, खाला ने भी सुन लोग रखे हुए। मेरा नाम नदीम है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी नहीं, हम बिन बुलाए मेहमानों को एंटरटेन नहीं करते। अगली दफा बता के आएंगे तो देखेंगे। ठीक है, फिर मैं वापस चला जाता हूँ, अगले साल फिर आता हूँ। नदीम, इतनी मुश्किल से आए हो, चला थोड़ी है जाने दूंगी अब। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए जो मोहब्बत है, तरस गया था उससे। अच्छा, मोहब्बत याद है, मुझे भूल गए क्या? इस सदी में तो नहीं भूल सकता। हाँ, अगर शायद मर गया तो। नदीम, जीने की बात करो, प्यार की बात करो सिर्फ। नदीम को हर वीकेंड पर यहाँ बुलाने का आइडिया किसका था? मेरा। तो फिर तो आपकी ट्रीट पक्की है। अच्छा नदीम, अब तुम आए हो ना, तो अपनी अमानत अपने साथ ही ले जाओ। ये तो मेरे दिल की बात की है तुमने। नौशी बताओ, तुमने अपना फैशन गाला ड्रॉप किया या नहीं? एक्चुअली मैं एडवांस ले चुकी हूँ खाला। अब नदीम आ गया, अब कैसे हम जाएंगे? नहीं, कसूर तो मेरा ही है। सरप्राइज देने के चक्कर में बिन बताए ही आ गया। जाओ, कोई बात नहीं। अरे वाह शाही, नदीम बिल्कुल मुझ पर गया। लविंग केयरिंग, शुक्र है जावेद पर नहीं गया। आप नदीम बात सुनो बेटा। बहुत फनी है आप। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? सारा माहौल ही बदल गया महफिल का, है नादर जी? अरे मजाक किया यार, प्यार से। कम ऑन शाही। दो प्यार की बातें कर लिया करो, कुछ नहीं कहा जाएगा आपको। अपने काम से काम रखो बड़े मियाँ। किस चक्कर में सुबह सुबह मोहब्बत का ढोंग रचाने लगे? मोहब्बत का ढोंग? काश हमें पहले ही शक हो जाता कि पैकिंग के नीचे दवा दारू के रंग की है। तो क्या कर लेते? अभी कर लो जो उस वक्त ना कर सके। उस वक्त तो आपसे प्यार कर बैठा था सालिम, और अब नफरत करते हो ना? 3 साल पुरानी बीवी से प्यार तो कोई नेक दिल शौहर ही कर सकता है। बात सुने, कुछ ज्यादा हद से नहीं गुजर जाती मेरी माँ अक्सर? आप अभी इनसे प्यार करते हैं ना? देखना आप, एक दिन पहले जैसी प्यारी सी फाखरा बेगम बन जाएंगी मेरी माँ। फिक्र ना करें चाचा। मेरी जिंदगी में तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो मरने के बाद होगा किसी के। ताजियती रेफरेंस।
वेलकम वेलकम वेलकम। ये है आपका स्टे, पीसफुल एंड कूल। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कीजिएगा। Oh, thank you, Bobby. You're so sweet. कल तक हमारा काम खत्म हो जाएगा ना, हमें जरा जल्दी जाना है, गेस्ट आए हुए हैं। नादरा जी अभी तो आप आए, चले जाइएगा ना। एक ही तो शूट है, जल्दी करवा देना। ऑलराइट, आप लोग भी तैयार हो जाए, मैं भी तैयार होकर आता हूँ, फिर लोग मिलते हैं रात को। ओके बाय, सी यू। Bye, Bobby. Oh God, he's so much fun, ना? नौशी, हाँ? तूने अच्छा नहीं किया। नदीम क्या सोचेगा? यही कि उसकी होने वाली बीवी कितनी इन डिमांड है। आप उसके बारे में हमेशा गलत भी सोचती है। तू बड़ी पागल लड़की है वैसे। मनमानियां करना छोड़ दे। मुंह जोरी और हठधर्मी का अंजाम अच्छा नहीं होता। You're such a buzzkiller, Mom. चंद घंटों की तो बात है, आपकी बेटी ने लाखों चार्ज किए हैं इस कैंपेन के लिए। गुर्बत की मैल उतारने दीजिए मुझे प्लीज, और प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ। We have to go, ठीक है? मुझे कहीं नहीं जाना, और तू भी खाना खा के जल्दी वापस आ। और ये जो हमें लेके आई है ना मीठी सी आइटम, ठीक नहीं लगा मुझे, ध्यान रखना जरा। Sure. Whatever suits you. ये क्या हो रहा है खुदाया? I don't think I'm gonna want you back, but I know it won't be easy like that. Don't you come around and make me feel bad when we both got no place to go. I don't think I'm gonna play your game, cause it's only gonna end one way. Things are always gonna be the same if you never want to. हेलो सर। हेलो बॉबी। इनसे मिले, ये है आपके फेवरेट मॉडल नौशाबा नफीसुद्दीन, और ये है हमारे बॉस शाहनवाज अहमद। हेलो माय डियर। हेलो। अच्छा जी, तो ये है वो फाइल जो कि आपके नाम इस्लामाबाद वाला घर कर दिया गया। तो मैं अब बताऊं, जिस घर में तुम किराए पे रहते थे ना, एक्चुअली ये तुम्हारे नाम ही मैंने खरीदा था। ये लो। थैंक यू मॉम। और एक हैंडसम अमाउंट में तुम्हारे बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी थोड़े ही दिनों में। आई लव यू मॉम। और इस घर का भी तुम्हें बता दूं, मैंने कुछ अरसे के लिए पावर ऑफ अटर्नी कर दी है नौशी के नाम। लेकिन फिर मैं ये भी सोच रही थी कि शादी के बाद तुम दोनों का ही तो है ये सब कुछ, तो उसी के नाम रहने देती हूँ। मैं आपको टॉप मॉडल देखना चाहता हूँ। बेबी इट्स नॉट दैट सिंपल, यू हैव टू वर्क हार्ड। Of course. रियली? लेट्स डांस, कम। मॉम नौशी को रोके, बहुत हो गई मॉडलिंग। अरे बेटा, ऐसे दिल बहला रही है कुछ अरसे के लिए, हमारी शादी हो जाएगी तो छोड़ देगी सब, बैठ जाएगी घर। ओके मॉम। थैंक यू मेरी जान, टेक केयर। अच्छा सुनो जी, तुम्हारे डैड से कभी राब्ता हुआ तुम्हारा? नहीं। याद आते हैं कभी? जी नहीं। हाँ भाई स्वीट हार्ट, ये क्या चुपके चुपके बेटे से राजो न्याज हो रहा था? नहीं कुछ नहीं, बस वो वैसे ही अपनी इस्लामाबाद की एक्टिविटीज शेयर कर रहा था मेरे साथ, तो बस यूं ही। सॉरी यार, वो जावेद का नाम ऐसे ही मुंह से निकल गया। दरअसल मैं नदीम को खुश देखकर एक्साइटेड हो गया था, आखिर बेटा ही मेरा। थैंक यू पेजी, तुम ऐसा समझते हो। काश नदीम भी तुम्हें बाप की जगह समझे। वो चलो कोई बात नहीं। शानी सर, शानी सर, शानी सर आंखें खोलें। Oh shit, Bobby is dead. सुनो, क्या हुआ? वहाँ क्या हुआ? वहाँ मर्डर हो। Bobby, I think he's dead. हॉस्पिटल जाने का कोई फायदा नहीं है। भागो पुलिस। Bobby, पुलिस आ गई। घर चलो, किसी तरह। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सब लोग अपनी जगह पे खड़े रहे, हाथ ऊपर करो अपने सब।
बदले के जैसे। मुर्दा खाने जाएगा अब ये। उल्टा लिटा के बांध दो इन बिगड़े अमीरजादों को, इन्हीं में से कोई कातिल भी है। नो सर, शूटर्स बाहर से आए, हम सब ने देखा है अब, और हमने किसी ने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, तो तुम सब लोग बेकसूर हो? हम यहाँ पर सिर्फ काम करने आए थे। नशा करने आए थे तुम लोग यहाँ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। बोला तो तुझसे जा नहीं रहा, साहब के साथ बकवास करती है। खामोश खड़ी रहे। तमीज से बात करो, तुम जानती नहीं हो कौन हो। खामोश। हमारे पास कुछ नहीं, हम तो खुद शाहनवाज साहब के मेहमान थे। अब मेरे मेहमान हो और मीडिया वालों को अंदर ले आओ, जरा मशहूरी तो हो जाए इनकी। मीडिया? क्या हो गया? अल्लाह खैर। क्या? तो तुम खुद जाके देखो ना, तभी तो पता चलेगा एक्चुअली हुआ क्या है। मैं कैसे जाऊँ शाही? यहाँ तो भगदड़ मची हुई है। एक लड़की आके सिर्फ इतना बता के गई है कि वहाँ कत्ल हो गया। अच्छा तो तुम फोन तो ट्राई करती रहो, यहाँ से मैं भी ट्राई करती हूँ, और मैं नदीम को भी भेजती हूँ। अच्छा फिक्र न करना। अच्छा या अल्लाह खैर। जराये के मुताबिक कत्ल होने वाले नौजवान शाहनवाज और मॉडल नौशाबा की आपस में गहरी दोस्ती थी और वही दोस्ती शाहनवाज के कत्ल का सबब बनी। जराये का ये भी कहना है कि शाहाना सुल्तान की भांजी और उनकी होने वाली बहू नौशाबा ऐसी पार्टियों और बाअसर अफराद के साथ दोस्तियां रखने की शौकीन है और उसके घर के आज़ाद माहौल ने कभी मना नहीं किया। इस खबर के मुताबिक शाहाना सुल्तान की भांजी पार्टी में टुन हालत में नाचती हुई पकड़ी गई। सच? ये तो खुशखबरी है। दूसरी खबर ये है कि ये लड़की नदीम की मंगेतर है। यानी मंगनी टूट गई, रिश्ता खत्म। इस खबर में तो ऐसी कोई इत्तला नहीं है। आपने अपनी तरफ से येलो जर्नलिज्म शुरू कर दिया है। वाह, मजा आ गया। नदीम को काबू कर, तेरा रास्ता साफ हो गया है। ख्यालात बड़े अजीब होते जा रहे हैं वैसे आपके। उसकी मोहब्बत है वो लड़की। इस कदर बदनामी के बाद ही तो इस रिश्ते का इम्तिहान शुरू होता है। अच्छे वक्तों के साथ ही तो कई मिल जाते हैं। बुरा वक्त है, अपने पराये का पता तो अब चलेगा। दागदार हो गई है ये लड़की। देखते हैं मोहब्बत पर लगा ये दाग कैसे धुलता है। इंतजार कर ताशी, तेरा रास्ता खुलने वाला है। दो साल हो गए नदीम को देखे हुए। इसकी माँ ने न जाने क्या पट्टी पढ़ाई है कि मेरा इकलौता लाडला बेटा मेरी शक्ल देखना नहीं चाहता। जानता हूं कि मेरे बाहर कुछ तो वो भी नहीं होगा, लेकिन फोन पर मेरी आवाज सुनते ही कॉल क्यों काट देता है? ऐसा क्या करूं कि मेरा उससे राब्ता हो जाए? तो आप बेगम शाहाना सुल्तान के साहबजादे हैं और ये जो लड़की पकड़ी गई है नौशाबा, ये आपकी कजन है और मंगेतर भी? जी। और आपका तारुफ? जी, शाहाना सुल्तान का शौहर हूं मैं। आप तो वकील नहीं थे? वो मेरे बाप थे। ये अच्छा, वैसे बड़े आजाद ख्याल लोग हैं आप तो। जी नहीं, बड़े रवायती किस्म के लोग हैं हम। मंगेतर इनकी टुन हालत में डांस पार्टी से गिरफ्तार हुई है, ये रिवायत है आपकी, और वहां एक बंदा भी कत्ल हुआ है जनाब। नौशाबा का कहना यह है कि उसे ऑरेंज जूस पिलाया गया था और उसमें क्या था वो नहीं जानती है। ऑरेंज जूस से बड़ा मुनफिज जायका होता है जी उसका। सुना है मैंने। इस सारी कार्रवाई को सोशल मीडिया पर आम करने की क्या जरूरत थी? पुलिस वाले ये काम नहीं करते जी, वहां मीडिया खुद ही आया था, और जो कत्ल हुआ है वो भी मासूम नहीं था।
वहाँ लड़कियों और नशे वगैरह का कारोबार होता था, बाकी सारी चीजें कवर थी वहाँ पे, और हमारे छापे से पहले ही गोली चल गई तो हम क्या करते। हाँ तो इस तरह वो सारे बेगुनाह हुए। मेरा इंटरव्यू लेना बंद करें जी आप, ये लड़की का फोन पकड़ें और इनकी जमानतें करवाएं आप जाके। लेकिन सर मेरी बात तो बस करें, चलें जी नेक्स्ट पार्टी भेजें। आपको इस तरह हंसता हुआ देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। बेटी वाली आप कुछ ख्याल करें। खबरदार जी, अगर मेरी बेटी को उस आवारा लड़की के साथ जोड़ा है आपने तो मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हमारे दुश्मन मुंह के बल जाके गिरे। खुश होना तो नेचुरल सी बात है। बस करें अम्मी, क्या हो गया आपको? खुदा के लिए यार। ठीक ही तो कह रही हूँ। वैसे आवारगी पुरानी लगती है लेकिन बेनकाब अब हुई है। सुनिए जी, ये जो आपकी बहू है ना आधी मुजरिम लगती है। देखिए तो सही, अरे देखे तो सही। प्लीज अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, मुझे नहीं देखती। वाह जी वाह, बड़े आए मुझे हिदायत दिलवाने की दुआएं करने वाले। अरे 950 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वाह। अम्मी, क्या हो जाता अगर आप चाचा मियाँ की बेटे की परेशानी में थोड़ा कम कर लेती? दिखावे का ही सही। चुप कर जा, मुंह मत लग मेरे। शाहाना सुल्तान की बर्बादी पर मेरा दिल झूम उठा है। उस पार्टी में हर तरह का नशा, अल्कोहल, खुदा जाने क्या क्या हो रहा था। किसी ड्रग डीलर ने मरवाया शाहनवाज को। अच्छा होता 2-4 गोलियां इसको भी लग जाती, ये भी मरती, जान छूटती मेरी। प्लीज नादरा जी, अब आगे करना क्या है ये सोचिए। वीडियो वायरल हो चुकी है, सोशल मीडिया पर मॉम और मेरा बैंड बज रहा है। बेहैसियत लोग मेरी माँ पर न जाने कैसे कैसे कमेंट्स करें, आगे क्या सोचें। अरे जिनकी कोई हैसियत नहीं उनके कमेंट भी बेवकूफ हैं। लेकिन मैं ये सब, अरे जख्म अभी ताजा है, भरने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। तुमने ये किया क्या है यार? क्या किया तुमने? तुमने बदवा दी थी ना मुझे, है ना? लग गई। मना किया था तुमने मुझे, लेकिन मुझे मॉडल बन के दिखाना था। देखो, नमूना बन गई। नदीम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम लोग को ऐसे देख के। मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि सब ठीक हो जाएगा? ये बता मुझे। कुछ बाकी रह गया है होने में अभी। तुम कहो तो मर जाओ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मरने की। सोचो कि तुम्हें जिंदगी ने कहां लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे एक मौका दो, एक मौका दो। तुम जो कहो, जैसे कहोगे मैं वैसे करूंगी। बस एक आखिरी मौका। हाँ? कुछ ठीक नहीं हो सकता। अब मजीद तबाही से कैसे बचना है मुझे ये सोचने दो। लोग तो फोन करके मुझसे इस तरह अफसोस करें जैसे
मेरी बेइज्जती का मजा ले रहे हो। इस सारी सिचुएशन से नसीम बहुत डिस्टर्ब हो गया। शाही, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालो और उन तमाम गैर जरूरी सवालों का जवाब दो जिनकी वजह से तुम पर उंगलियां उठ रही हैं। मुझ में हिम्मत नहीं है पेजी अब। तो फिर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उस दिन का इंतजार करो जब लोग इस तमाशे को भूलकर एक नई खबर के पीछे लग जाएं। ताना देने वालों की यादाश्त और नजर खासी कमजोर हुआ करती है। मॉम, जी बेटा। सुबह अर्ली फ्लाइट है मेरी, मैंने सोचा अभी आपसे मिल लूं आकर। अच्छा बेटे, थैंक यू। नदीम, मैं और तुम्हारी मम्मी वीकेंड अगर मैं ना आ सकूं तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। देखा तुमने कितना डिस्टर्ब्ड है। नहीं, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। तुम रिलैक्स रहो। It's okay. तेरी इस ड्रामाई सोख से हमारे चेहरे की कालक धुल नहीं जाएगी। नदीम चला गया, जाते हुए मुझसे मिलके भी नहीं गया। तेरी आवागी के चर्चे ने हमारी जिंदगियां बदल डाली, तब क्यों मिलकर जाता वो तुझे? लेकिन बीजू और खाना तो कह रहे थे, छोटी तसल्ली दे रहे थे तुझे। उनके दिल से उतर चुकी है तू और नदीम की नजरों से भी गिर चुकी है। बड़े से बड़ा मुजरिम भी तौबा कर ले तो रब के यहाँ माफ हो जाता है। मर जा हो सके तो। सर, एक दफा मेरी प्रेजेंटेशन देख लें। मैंने पूरा सैटरडे संडे बना के लगाई है। मैं चाहती हूँ कि बॉस के देखने से पहले आप इसे अप्रूव करते हैं। अरे क्या बात कर रही हैं आप? बॉस उनकी फैमिली का हाँ दिलावर, मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है, हाँ मुझे कॉफी दीजिएगा जरा। और मिस नताशा, मेरे रूम में आइए आप। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मुझसे वादा खिलाफी हो गई मुर्शिद। मैं आपका सामना करने के काबिल नहीं। इस तवाइफ का खून रंग लाया और नशाबा भी मुझसे से निकली। आपकी अमानत में खयानत कर दी मैंने। मैं खताकार हूँ मुर्शिद। कहीं रोज़े महशर भी मुझे माफ न कर दीजिएगा। प्रेजेंटेशन देखने से लगता नहीं है कि आपकी ये पहली जॉब है। काफी ज़हीन है आप। यू आर वेरी काइंड सर। सर वैसे तो यू आर द बॉस, आपकी मर्जी है जो भी करें, लेकिन मुझे लगता है कि आपको आज की मीटिंग्स कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी। शायद। शायद आपने टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर सुपरस्टार शाहाना सुल्तान की भांजी मॉडल नौशाबा का वीडियो स्कैनल तो देखा होगा। जी सर, देखा है। शाहाना सुल्तान मेरी मम्मी और नौशाबा मेरी मंगेतर है। ओह सैड। I'm really sorry. I'm really sorry to hear that, sir. It's okay. इतनी डिस्टर्बेंस है ऐसे में मैं क्या क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स करता है, इसलिए I do understand, sir.
मैंने अपनी माँ की बहुत मिसरीज देखी है। I leave it. मैं 1-2 दिन में अर्ली ऑफ करूंगा, फिर हम मीटिंग्स रीस्केड्यूल कर लेंगे। जी सर। जी बेटा। थैंक यू फॉर योर टाइम। पेजी साहब और शाहाना बीबी कहाँ हैं? जी वो तो बाहर गए हैं। बाजी बाजी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? नुशाबा तो जमानत पे है। ठीक कह रही हैं आप, मगर आपके घर की तलाशी लेनी है हमें, और खास तौर पर बीबी के कमरे को तो बड़ी फुर्सत से देखना हमें। किसने अथॉरिटी दी आपको? किसने कहा कि आप मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं? बताते हैं जी, पहले अपना कमरा तो दिखा दें। आराम से बात करो, ऊपर है मेरा कमरा। और मौलवी जरा मेरी टीम के साथ ऊपर जा। ज्यादती कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब, रोके इन्हें, कोई तरीका नहीं है। वारंट है जी मेरे पास तलाशी के, और कार्रवाई मुकम्मल हो जाए तो फिर बताता हूँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ सब। आपकी खुद साख्ता दिरीना दुश्मन शाहाना सुल्तान और मेरी जान से ज्यादा अजीज बेटे, इन लोगों की काफी जगह सही हो गई। अब परेशानी किस बात की है? क्यों इतना टहल रही है? आराम से बैठ जाएं। आपसे मतलब? शौहर हूं मैं, मुलाजिम नहीं, क्योंकि सवाल भी ना कर सकूं। अपनी बेटी का इंतजार कर रही हूँ, कोई तकलीफ है तो बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा मियाँ, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। इधर आ मेरा बच्चा। देखा, मुझे पता था कि तू आने वाली है, इसीलिए तो मैं तड़प के नहीं, वो तो ये कह रहे थे, मैं तो तेरा इंतजार कर रही थी। अरे बाजार जाएं, जाके सुबह का नाश्ता और रात के पकाने के लिए लेकर आए। चले जाएं। चलो तशरीफ फिर बात होती है। हाँ जी चाचा मियाँ। अच्छा तू बता, ऑफिस में क्या हुआ? तेरा बॉस मिला? अरे हाँ, दफ्तर से याद आया, वो मैं आऊंगा तुम्हारे दफ्तर, तुम्हारे बॉस से भी मिलूंगा। क्यों, क्या काम है इसके बॉस से? क्यों मिलना है? मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। आपको कोई तकलीफ है? अम्मी क्यों करती हैं आप ऐसी बातें? अपने शौहर को तंग करना छोड़ दें। अरे छोड़ दो इनकी बातों को, मुझे बता के हुआ क्या? इधर आ। अरे चल ना, बता तो सही हुआ क्या? अच्छा मुझे मिला या नहीं मिला? बात क्या हुई? ये ना ही कोई भरे हुए सिगरेट है और ना ही इनमें वो है जो आप समझ रहे हैं। मैं तो बहुत कुछ समझ रहा हूँ, असल बात तो लेबोरेटरी टेस्ट के बाद ही सामने आएगी। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या है? कुछ मुझे भी तो बताएं। आपकी बेटी के कमरे से आपके सामने बरामद हुआ है ये मशकूक सामान। इनके गिरफ्तार शुदा साथियों के मुताबिक मकतूल शाहनवाज मॉडल लड़कियों को नशे पे लगा के स्मगलिंग और बहुत कुछ करवाता था। ठीक कह रहा होता बीबी? मुझे क्या पता, मैं तो पहली बार गई थी उस पार्टी में। चलो पता चल जाएगा, सिगरेट का पैकेट और ये मसाला चेक हो जाए फिर पता चलेगा कितनी बार गई थी। श्योर। चलो भाई। हाँ जाएं। ये बकवास अम्मा। सिगरेट पीती है तो नशा करती? नहीं यार, वो बस एक आध बार। 1000 बार भी कहेगी तो नहीं मानूंगी मैं। उठ गया है भरोसा मेरा तुझ पर से। माँ आप कसम उठा ले, मैंने इस झूठी जबान को लगाम दे वरना काट के फेंक दूंगी। नशे के अलावा और क्या क्या करती है? बता दे, आज सब बता दे मुझे। मैं हर रोज तेरी आवाज़ी की नई दास्तान नहीं सुन सकती अब। बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ गई है और मैंने कुछ नहीं किया। देख नौशी, अगर पुलिस वालों ने कोई गलत रिपोर्ट दी ना तो तुझे काट दूंगी, अपने हाथों से कत्ल करके फांसी चढ़ जाऊंगी मैं। इस नई जिल्लत से तो निजात मिल जाएगी मुझे। अम्मा क्या हो गया यार, क्या चाहती हैं आप? मुझे इस तरह अकेला तो नहीं छोड़े। बताएं, हुक्म करें आप। मैंने पहले भी तुझे कहा था ना, ये देख आप तेरे आगे हाथ जोड़ती, बस किसी तरह मर जाओ।
ये बात तो मेरी समझ में आ गई। ताशी, अरे ये तो बता कि वो अपनी बदनाम मंगेतर को छोड़ने पे राजी हुआ है कि नहीं? नहीं, आप बात करके हैरान क्यों कर देती हैं? मुझे क्या पता कि वो अपनी मंगेतर को छोड़ता है या नहीं। मेरा मंसूबा कैसे कामयाब होगा? वैसे तो तू बड़ी तेज बनती है, उसके दिल से इतनी सी बात नहीं उगलवा सकी तू? वो मेरा बॉस है, फूफी का बेटा नहीं जो दिल की हर बात मुझसे कर देगा। रिश्तेदार है वो तेरा, तेरे सौतेले बाप का अकलौता बेटा, आई बड़ी फुप्पो का बेटा। तो जब अपनी मर्जी से बताएगा मैं आपको बता दूंगी, उगलवाने वाला कोई सीन नहीं है मेरा। अच्छा ये बता, वो तेरी तारीफ करता है? मेरा मतलब है तेरे काम की तारीफ करता है वो? 2 बार वर्ड टू वर्ड सुना चुकी हूँ उसने जो जो कहा। अब मुझे तंग ना करे। तुझ पर भी उस नाकाम वकील का रंग चढ़ गया है, हर वक्त खाने को दौड़ती है मुझे। अरे मुझे लगता है इस घर में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। दूसरी शादी की थी कि कुछ मिल जाएगा, मुझे भी कुछ नसीब होगा, लेकिन शहाना सुल्तान से सब कुछ छीन कर मैं तुझे दिलवाना चाहती हूँ, और तू है कि उसके भोंगे से लड़के को दफा हो। अब माँ, भोंगा सा तो नहीं, बड़ा प्यारा सा लड़का है वो तो। तुमने ये किया क्या है यार? सोचो कि तुम्हें जिंदगी ने कहां लाकर खड़ा कर दिया है। बस एक आखिरी मौका। हाँ? कुछ ठीक नहीं हो सकता। हेलो, हाँ ऋषि बोलो। लतीफ, आई एम सॉरी। तुम अभी तक सोई नहीं? सो जाओगी। तुम थोड़ी देर मुझसे बातें कर लो, फिर सुकून से सो जाओगी। प्लीज नॉर्मल बातें किया करो, बहुत हो गई तुम्हारी टाइम। ठीक कहते हो। मेरा कहा एक लफ्ज भी किसी को नहीं अच्छा लगता। अम्मा भी ठीक कहती है, एक ही रात में क्या से क्या बन गई मैं। हाँ तो ठीक है ना यार, बस कर दो। सॉरी ना। बहुत बार कह चुकी हो तुम, सुन लिया मैंने। जब तक तुम माफ नहीं करोगे मुझे मौत नहीं आएगी। यार प्लीज नौशी, मुझसे फजूल की बातें मत किया करो यार। बाय। नदीम, नदीम, नौशी की जान लेना चाहती हो? तुमने कैसे बच्ची से कहा कि वो मर जाए? और क्या कहूँ, जिल्लत रुसवाई बदनामी की भी इंतहा होती है। हर रोज नई बात, पुलिस छापे, आवारगी, नशे। नौशी इतनी भी बुरी नहीं है नादरा जी, एक जाल में फंस गई, उसे तोड़कर निकालना होगा। आप इतनी साइड ना ले बेची, इतनी मासूम नहीं जितना आप समझते हो उसे, लेकिन उसकी बर्बादी मेरी नाकामी है। ये देख, आप तेरे
आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस किसी तरह मर जाओ। प्लीज नॉर्मल बातें किया करो, बहुत हो गई तुम्हारी ड्रामेबाजी। सॉरी ना, बहुत बार कह चुकी हो तुम, सुन लिया मैंने। जब तक तुम माफ नहीं करोगे मुझे मौत नहीं आएगी। यार प्लीज नौशी, मुझसे फजूल की बातें मत किया करो यार। बाय। नदीम, नदीम से बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पहले ही तुम्हारे बहुत एहसानात हैं मुझ पे। बस एक फैसला किया है मैंने। लेकिन नादरा साहब, बाजी जल्दी आए, नौशी बाजी ने दरवाजा बंद कर लिया। मैं कब से खटखटा रही हूँ, दरवाजा ही नहीं खोल रही। जल्दी आइए। बीजी